जय मसीह की। आज और एक बार इस वीडियो के द्वारा आप सबों से मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर एक पिता के जैसा हम सबों को उठाकर ले चलने वाले हैं। एक वचन को हम आपके लिए पढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। यशायाह नबी के किताब 46 अध्याय 4 वचन का अंतिम भाग। यशायाह 46 4 का अंतिम भाग। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिया फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। जी हाँ, यहां परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिया फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। इस जून महीना में परमेश्वर आपको उठाए रहेंगे, आपको लिया फिरता रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बनाया और परमेश्वर ने आपको छुड़ाया और परमेश्वर आपको लिया फिरता रहूंगा करके इस महीना में परमेश्वर आपको वायदा करते हैं। कब से परमेश्वर आपको उठाकर लिया फिरता रहते हैं? आगे तीसरा वचन कहता है आपका जन्म से लेकर और आपका अंतिम तक, आपका बूढ़ेपन तक, आपका बाल पकने का समय तक परमेश्वर आपको उठाकर लिया फिरता ही रहूंगा। हालेलुया। हाँ, जी हाँ, परमेश्वर आप और हमको उठाकर लिया फिरता रहने वाला परमेश्वर है। इसी 46 अध्याय का 7वां वचन में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, जो मूर्ति को बनाने वाले या मूर्ति को पूजने वाले मूर्तियों को अपने कंधे पर लेकर उठाकर चलते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर यूं कहता है मैं आपको उठाकर, मैं आपको लिया फिरता रहूंगा। यही फर्क है हमारा परमेश्वर और मूर्तियों का या अन्य देवी देवताओं का। अन्य देवी देवताओं को, मूर्तियों को, उनको पूजने वाला उठाकर ले चलते हैं, लिया फिरते रहते हैं, लेकिन आपको और हमको हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर, वो हमें उठाकर लिया फिरता रहते हैं। हालेलुया। इसलिए आप और हम इतना भाग्यशाली है, जीवित परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको उठाकर ले चलते हैं। हम भाई बहन, आज परमेश्वर आपको और हमको कैसे उठाकर ले चलते हैं करके एक 3 बातों को मैं बोलकर हम प्रार्थना करने के लिए मैं चाहता हूं। सबसे पहले व्यवस्था वरन पहला अध्याय उसका 31वां वचन हम आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलते हैं, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाया रहा। हालेलुया। कैसे एक पुरुष, कैसे एक पिता अपना पुत्र को कंधे पर उठाकर ले चलते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपको और हमको उठाकर ले चलते हैं। अपना कठिन रास्ते में कठिन समय में परमेश्वर अपना लोगों को, परमेश्वर अपने लोगों को जैसे एक बाप अपना बेटा को उठाकर ले चलते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमको ले चलते हैं। हाँ, आपके लिए और हमारे लिए हमें उठाकर ले चलने वाला एक बाप है, एक पिता है। आप और हम इस संसार में, इस दुनिया में अनाथ नहीं है। कोई भी कितना भी परिस्थिति, परेशानी, समस्या आने पाए, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए और हमारे लिए एक जीवित पिता है। वो पिता हमें अनाथ नहीं छोड़ता, बल्कि जरूरत पड़ने के समय हमें
कंधे पर उठाकर ले चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लूका 15 अध्याय में हम लोग ये पढ़ते हैं, ये जो उड़ा हुआ पुत्र है, जब अपना पिता का घर छोड़कर दूर देश गया, उनके पास पैसा था और उनके साथ दोस्त लोगों थे, लेकिन उनके साथ पिता नहीं है। पिता नहीं रहने के चलते वो कंगाल हुआ, उसका जरूरत आया, उनका सारा पैसा खत्म हो गया। कारण क्या मालूम है? उनके पास पिता नहीं है, क्योंकि वो पिता को छोड़कर बहुत दूर आया। दूर देश जाने के चलते उनका सारा पैसा खर्च हो गया, उनका सारा धन खर्च हो गया। जब वो अकाल में कंगाल होने लगा, तब उन्होंने सोच के देख रहा है, मेरे लिए एक पिता है, उस पिता के घर में कोई कमी नहीं, वहां नौकर भी भरपेट खा रहे हैं। यही सोचकर वो अपना पिता का घर वापस लौट के गया। जिस दिन वो उड़ा हुआ पुत्र अपना पिता का घर वापस लौट के गया, उसी दिन उनका कमी, उनका घटी दूर हो गया। वो आनंद होना शुरू हो गया, वो आनंद मनाना शुरू कर दिया। हाँ भाई बहन, आपके लिए और हमारे लिए एक पिता है। वो ऐसा पिता है, अपने कंधे पर उठाकर ले चलने वाला पिता है। हालेलुया। जब तक वो स्वर्गीय पिता आपके लिए और हमारे लिए है, जब तक वो हमें उठाकर ले चलते हैं, ले फिरते हैं, आपके लिए मेरे लिए कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। आप ये निश्चय से बोल सकते हैं, मेरा पिता हमारा सारा परिस्थिति में, हमारा सारा परेशानी में हमें उठाकर ले चलते हैं करके आप बोल सकते हैं। पहली बात यह है, पिता की जैसा आपको और हमको परमेश्वर उठाकर ले चलते हैं। और दूसरी बात, यशाया 40 अध्याय 11 वचन, वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहूंगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलाएगा। वो भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहूंगा। एक चरवाहा के जैसा, जैसे चरवाहा अपना भेड़ की बच्चों को ले चलते हैं, ले फिरते हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर एक चरवाहा के जैसा आपको और हमको अपने अखबार में ले चलते हैं। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता 23 में गीतकार ने ऐसा लिख रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मेरे लिए कोई घटी नहीं है। जब तक प्रभु यहोवा आपके लिए, हमारे लिए चरवाहा का रूप में रहेंगे, तब आपके लिए, मेरे लिए कोई कमी, कोई घटी नहीं। हम वो आपका और मेरा सारा जरूरतों को पूरा करता है। वो अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। वो अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर आपको हरी चराइयों में बैठाते हैं और सुख जल झरने के पास आपको ले चलते हैं। आपका कोई कमी नहीं, आपका कोई घटी नहीं होगा। हाँ, आपका परमेश्वर आपको उठाकर ले चलने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले एक पिता अपना पुत्र को जैसे कंधे पे उठा के ले चलते हैं, वैसे ही परमेश्वर ले चलते हैं। और दूसरी बात, जैसे एक चरवाहा अपना भेड़ के बच्चों को अपने अखबार में ले चलते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर आपको और हमको ले चलते हैं। और तीसरी बात, निर्गमन 19 अध्याय 4वां वचन, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी की पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। जैसे उकाब अपने पंखों में अपने पक्षियों को उठाकर ले चलते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपको ले चलता है। एक माँ उकाब अपने बच्चों को जैसे अपना पंखों को ऊपर बैठाकर ले चलता है, उनको उड़ने के लिए सिखाता है, वैसे ही परमेश्वर आपको और हमको एक उकाब पक्षी के जैसा अपने पंखों में उठाकर ले चलते हैं। हालेलुया। हाँ,
परमेश्वर आपको उठाकर ले चलने वाले हैं, आपको ले फिरने वाले हैं। जैसे हम 3 बात कहा। सबसे पहले, जैसे एक पिता अपने बच्चों को ले चलता है, कंधे पर उठाकर ले चलता है, वैसे परमेश्वर आपको अपने कंधे पर उठाकर ले चलता है। दूसरी बात, जैसे एक चरवाहा अपना भेड़ की बच्चों को अपना अखबार में ले चलते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपको और हमको ले चलते हैं। और तीसरी बात, जैसे उकाब अपने पक्षियों को, उकाब अपने बच्चों को जैसे अपना पंखों को ऊपर ले चलता है, वैसे आपको और हमको परमेश्वर अपने पंखों में ले चलता है। हालेलुया। हाँ, सचमुच में परमेश्वर ने आपको और हमको उठाकर ले चलने वाले हैं। हालेलुया। यूहन्ना 19 अध्याय 7 वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं, यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए कलवरी क्रूस को उठाकर ले चला। यीशु मसीह उस क्रूस को उठाकर ले चलने के चलते आपके लिए और हमारे लिए आशीष मिला। यशायाह नबी के किताब 53 का 4 में हम लोग ये पढ़ते हैं, यीशु मसीह आपका और हमारा दुखों को उठाया। यशायाह नबी का किताब 53 का 11 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने उनके अधर्म के कामों को बोझ को, अधर्म के कामों को बोझ को उठा लिया। और 12 वचन में ये पढ़ते हैं, बहुतों के पाप का बोझ को उठा लिया, दुख को उठा लिया, अधर्म के कामों को, पाप को उठा लिया और पाप का बोझ को उठा लिया। और इसके चलते आपके जीवन में और हमारा जीवन में शांति आया। हालेलुया। 53 का 5 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, परंतु वो हमारा ही अपराधी के कारण घायल किया गया, वो हमारा अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। हमारा शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हाँ, आपको और हमको शांति देने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस को उठाया। हालेलुया। यीशु कलवरी क्रूस को उठाने के चलते आपका जीवन में, हमारा जीवन में शालोम आया, शांति आया। और दूसरी बात हम ये पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन में, यीशु मसीह आपके लिए हम और हमारे लिए कलवरी क्रूस को उठाने के चलते उनको कोड़े खाने से हम और आप चंगा हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस को उठाया, उसके चलते आपको और हमारे लिए चंगाई मिला। और तीसरी बात, गलातियों 3 अध्याय 13 और 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह कलवरी क्रूस को उठाने के चलते आप और आपको और हमको अब्राहम का आशीष मिला। हालेलुया। अब्राहम का आशीष क्या है? धन। उस आशीष, अब्राहम का आशीष आपको और हमारे लिए मिलने के लिए कलवरी क्रूस को यीशु मसीह ने उठाया। हालेलुया। हमने ये बताया, सचमुच में यीशु आपके और हमारा लिए कलवरी क्रूस को उठाया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस को उठाने के चलते आपको शांति आया, आपको चंगाई आया, आपको ऐश्वर्य मिला। हालेलुया। विश्वास कीजिए, मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस को उठाने के चलते शांति मिला, चंगाई मिला और ऐश्वर्य मिला है। हालेलुया। हमने ये बताया, परमेश्वर आपको उठाकर ले चलने वाले हैं, उठाकर ले फिरने वाले हैं। कैसे? जैसे एक पिता अपने बच्चों को उठाकर ले चलता है, अपने बेटों को उठाकर ले चलता है, वैसे ही परमेश्वर पिता के जैसा आपको और मुझको अपने कंधे पर उठाकर ले चलते हैं। और दूसरी बात, जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ की बच्चों को अपने अखबार में ले चलते हैं, वैसे ही आपको और हमको परमेश्वर ले चलते हैं। तीसरी बात, जैसे एक उकाब अपने पक्षियों को अपना पंखों पर ले चलता है,
वैसे परमेश्वर आपको और मुझको ले चलता है। हाँ, परमेश्वर आपको और मुझको ले चलने के चलते क्या मिलता है? शांति मिलता है, चंगाई मिलता है और ऐश्वर्य मिलता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें उठाकर ले फिरने वाले परमेश्वर है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस संसार के लोगों अपने परमेश्वर को, देवी देवताओं को वे लोग उठाकर चलते हैं, लेकिन आप हम सबों को, आपके ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को आप ले चलते हैं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। हाँ प्रभु जी, जैसे एक पिता अपने बेटा को ले चलता है, वैसे आप हमें अपने कंधों पर ले चलते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ की बच्चों को ले चलता है, वैसे ही आप हमें ले चलता है, इसलिए आपको धन्यवाद। जैसे एक उकाब अपने पक्षियों को पंखों को ऊपर ले चलता है, वैसे आप ले चलते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप हमें ले चलने के चलते, आप हमें ले फिरने के चलते हमारे लिए शांति मिला, हमारे लिए चंगाई मिला और हमारे लिए आशीर्वाद, ऐश्वर्य मिला, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका आधीन में पिता के घर में वापस लौटकर आपके साथ हम रहने के लिए हमको अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। जब वो पुत्र अपना पिता का घर को छोड़कर दूर गया, उनको जीवन में दुख आया, लेकिन वही पुत्र जब दूर देश को छोड़कर अपना पिता का पास वापस आया, उनके जीवन में आशीष आया प्रभु जी। वैसे ही हाँ प्रभु, हम सब इस संसार को छोड़कर पिता के घर में परमेश्वर के पास वापस लौट के आने के लिए अनुग्रह दीजिए, और जितना भी लोगों आपके पास वापस आए हैं उनको जीवन में आशीष है, आप उन्हें ले चलते हैं, ले फिरते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब आप हमारे लिए परमेश्वर होकर आप हमें ले चलता है, इसलिए हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई कमी नहीं है। आपको हम धन्यवाद देते हैं। जितना भी भाई बहन इस वचन को विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, उनको जीवन में आशीष कीजिए प्रभु जी, उनको जीवन में शांति आने पाए, उनके जीवन में चंगाई आने पाए और उनके जीवन में ऐश्वर्य आने पाए प्रभु जी। आशीष कर सारे इज्जत आदर महिमा आपको देते हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी विनती को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हाँ, सचमुच में परमेश्वर पिता के जैसा, चरवाहे के जैसा, उकाब के जैसा आपको ले चलते हैं, और परमेश्वर आपको ले चलने के चलते आपके लिए शांति है, आपके लिए चंगाई है, आपके लिए ऐश्वर्य, आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू। शालोम।